आज तक आपने जितना भी वीडियोस देखा होगा तो उसमें बताते हैं कि आपको एक्सपोर्टिंग के लिए वायर ऑनलाइन चाहिए तो आपको पहले डेटा खरीदना पड़ेगा वायर का, इंपोर्टर का, पोर्ट का, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि B2B प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब ये दोनों जो काम है, B2B प्लेटफॉर्म या फिर डेटा बाई करना, ये दोनों हैं पेड। ये बिना पैसे के बिल्कुल भी हो नहीं सकते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो ही आप डेटा खरीद सकते हो या फिर B2B प्लेटफॉर्म जैसे कि अलीबाबा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट इनकम होता है ज्वाइन करने के लिए भी और डेटा खरीदने के लिए। अराउंड 1 लाख से भी ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन बायर आप कैसे ढूंढ सकते हो। ये तरीका है डायरेक्टली रीच आउट करना अपने बायर के साथ। वो कैसे करना है, गूगल के थ्रू क्या कीवर्ड यूज़ करने, कैसे रिसर्च करना है गूगल पे जाके कि आपको आपका बायर वहाँ पे मिल जाए। तो मैं आपको ये सब दिखाऊंगा लैपटॉप पे बिल्कुल लाइव। तो चलते हैं लैपटॉप पे और मैं आपको दिखाता हूँ। आ चुका हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा सर्च कैसे आपको करना है। तो मैं जैसे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको ओनली 3 लोगों के पीछे पड़ना है। एक तो पड़ना है डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे, एक इम्पोर्टर के पीछे और एक होलसेलर के पीछे, क्योंकि इन 3 लोगों को ही आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदना है, बाकी के लोगों को नहीं ख़रीदना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना आना चाहिए गूगल पे, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करो आप चाहते हो सिंगापुर के आपको वायर मिले और डिस्पोजल आपका प्रोडक्ट है जैसे कप और प्लेट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि होलसेलर और तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर और तुम्हारा इम्पोर्टर, इन तीनों को सर्च करना है आपको। तो यहाँ पे सर्च करना है आपको इम्पोर्टर फॉर डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट इन सिंगापुर, ठीक है। तो जिस भी कंट्री का आपको चाहिए वो सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्टर्स फॉर डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स इन सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च किया तो देख सकते हो यहाँ पे पहले बोल जा जो डेटा जिससे लोग खरीदते हैं वो आया है, ठीक है। तो लेकिन हमको इसको नहीं करना है, इसको डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा वाले आते हैं वो आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कंपनी आ गई है SKB PT Ltd, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है, एक ही आगे इसको कर लेना है, ठीक है। ये सब क्या है, B2B प्लेटफॉर्म है, एक ही है, ये भी नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर सर्च करना चाहिए, एक ही आगे, ठीक है। तो अभी 2 हम देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो काम है वो आपका काम है अबाउट अस पढ़ना। अबाउट अस से आपको ये पता चलेगा कि ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, इम्पोर्टर और सप्लायर ही है, होलसेलिंग में डील करती है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वी आर एन इम्पोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिस्पोजल प्रोडक्ट एंड फूड पैकेजिंग इन सिंगापुर। देखो आपको जैसे मैंने बताया सर्च करना आपको आना चाहिए, तो आप बिना B2B और बिना डेटा खरीदे आप रीच आउट कर सकते हो अपने बायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एक कम्प्लीटली लीड मिल गया है। अब यहाँ पे आप इसके प्रोडक्ट भी देख सकते हो किस तरह के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो अपने भी आप पे। आपको अपनी कैटेगरी पे काम करना है, मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस बता रहा हूँ किस तरह से आपको डायरेक्टली रीच आउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कप प्लेट दिया हुआ है, अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल पे यहाँ कर सकते हो। नहीं तो आपको एक और तरीका है कि इनका जो लिंक्डइन अकाउंट होता है, अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पे दिया होता है तो उसके थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, इस मेल को कॉपी करना है, ठीक है। और मेल कॉपी करने के बाद आपका जो ईमेल अकाउंट है उससे आपको ईमेल भेजना है। अब जैसे मैं आपको एक ईमेल का ड्राफ्ट दिखा देता हूँ और मेल भेजने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना फेसबुक से मैं इसका ईमेल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा जीमेल का अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे सोशल पेज से भी ईमेल निकाल सकते हो, लिंक्डइन से भी निकाल सकते हो, जो राइट अंदर है यहाँ से इसका ईमेल कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जीमेल पे गए, जो भी आपका बिजनेस अकाउंट है ईमेल का, और यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको सामने एक ईमेल डाल के दिखाऊंगा कैसे भेजना है। और यहाँ पे मेल भेजने से पहले आपको एक काम करना है
कि मेल ट्रैकर आपको सेट कर देना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आपने ईमेल भेजा है वो मेल रीड हुआ है या नहीं हुआ है। उससे क्या होगा, अगर आपको ये पता रहेगा कि ईमेल रीड हो चुका है तो आप फॉलो अप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ईमेल ट्रैकर जरूर सेट करना है, ठीक है। कंपोज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको ईमेल डाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट में देखो, यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी ईमेल सेंडिंग कर रहा हूँ उस पर कम रिप्लाई आते हैं, मतलब जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप दिन में 100 ईमेल ही भेजोगे, अगर एक ने भी रिप्लाई करा तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्सपोर्टिंग का वायर जो होता है वो लाखों में होता है। तो अगर आपका डील एक के साथ भी होता है, महीने में तो 2-3 भी आपके हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो मैंने एक ईमेल लिखा हुआ है, ये देखो, ये इको फ्रेंडली डिस्पोजल टेबल वेयर वर्क ऑर्डर्स एंड कस्टमाइजेशन अवेलेबल। आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एक जो पूरा ईमेल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे ईमेल ट्रैकर जरूर आपको सेट करना है। आपको सिंपली मेल सूट एक ईमेल ट्रैकर है, इसको अपना जीमेल से लिंक कर लेना। देखो ये ना, ये एक्टिव है यहाँ पे, ये फ्री में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, और सेंड कर देना, ठीक है। जैसे आप सेंड करोगे तो सेंड में जाकर देखोगे तो यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे डबल क्लिक नहीं हुआ, रेड जो ग्रीन है, तो इसका मतलब है मेल हमारा जा चुका है, लेकिन मेल को भी रीड नहीं किया गया है। जैसे भी देखोगे यहाँ पे ये मेल रीड हो चुका है, एक्टिव। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि ईमेल ट्रैकर आप सेटअप कर दोगे तो उससे क्या होगा, आप इसको फॉलोअप ले सकते हो। जैसे देखोगे ये फॉलोअप मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इसका, क्योंकि इसने मेरा ईमेल पढ़ चुका है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक क्लाइंट मिला, मैं फिर दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अबाउट अस सबसे पहले पढ़ना है उसके बारे में, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो बायर है रियल है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 100% ये एक बायर जेन्युइन बायर है, हम इसको ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली इसको ईमेल भेजना है। तो ईमेल सेम जो मैंने बताया तरीका वही सेम है। यहाँ पे अगर लिंक्डइन का अकाउंट है तो लिंक्डइन के थ्रू भी आप उसका जो ऑनर है, फाउंडर है, सीईओ है, प्रेसिडेंट है, उसका ईमेल निकाल सकते हो, और मेल निकाल के उसको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। तो इस तरह से एक तो मैंने बताया यहाँ पे इम्पोर्टर है। अब यहाँ पे आप ले सकते हो होलसेलर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, इन तीनों पे ही आपको वर्क करना है, और जिस कंट्री का आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जो कैटेगरी है उसका लिखना है। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। तो यकीनन मानिए आपको धीरे 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 जो आपका मतलब बायर है वो मिलना शुरू होगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप कुछ कमी कर रहे हैं, या आपका या तो प्राइस में कमी है, या फिर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, ईमेल अच्छा नहीं है, वो सब चीज़ चेक आपको करना है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस मैच बहुत अच्छा होगा, और आपको 100%